So hello my friends, I hope you all are doing very good and the video would be very short 2 to 3 minutes। आज हम इस वीडियो में यह मेनली जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी CUET PG इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं उसके इतने हाई कट ऑफ दिस टाइम क्यों गए और नो वन हैज़ एक्सपेक्टेड दैट हाई इंक्लूडिंग मी इवन। मैंने भी 5-10 नंबर थोड़ा कम आंका था एंड नो वन मीन्स नो वन स्पेशली द IGDR, JNU, DSC इन सब की कट ऑफ अब धीरे धीरे आ रही है। अभी 3-4 यूनिवर्सिटी की आ चुकी है। इफ़ यू सी द टॉप इंस्टीट्यूट्स, जैसा मैंने IGDR का बोला था कि 230 240 के आसपास जाना चाहिए, बट इट वेन नियरली 250, वहाँ भी 10 नंबर एक्स्ट्रा गया है। JNU का कट ऑफ इट विल क्लोज डाउन टू 230 235 लेट्स सी। तो यहाँ पे भी मैंने 225 के राउंड बताया था, यहाँ पे भी 10 मार्क एक्स्ट्रा जाने वाला है। हो सकता है HCU का भी 170 एबव जाएगा, 180 तक भी जा सकता है। सेम गोज टू BHU का हालांकि कट ऑफ कम जाएगी, अभी 200 210 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है, बट वंस योर JNU, IGIDR, DSC, HCU इनका एडमिशन क्लोज हो जाएगा बिकॉज मैनी ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी गॉट दीज इंस्टीट्यूट और उनका BHU में भी नाम है। तो BHU का भी क्लोज डाउन टू नियर टू HCU जाएगा 180 के नियरली। ओके, नो नीड टू गेट पैनिक। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर कट ऑफ क्यों गया है। द मेन रीजन था 2 से 3 रीजन मेन थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, पेपर वाज ईजियर दैन 22। पेपर काफ़ी ईजी था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मास एक्सेप्टेंस अब आ चुकी है लोगों में कि हमें CUET ही देना है। पहले क्या था, DSC का अलग से देना है, IGIDR का अलग से देना है, ISI का अलग से देना है, IIT JAM का अलग से देना है। अब देखोगे ISI और IIT JAM छोड़ के मैक्सिमम एग्जामिनेशन CUET के थ्रू हो रहे हैं। तो मास एक्सेप्टेंस में क्या हो गई, मास कंपटीशन भी बढ़ गई, राइट। लोगों में अवेयरनेस फैला, लोगों में एक ऊर्जा जोश हुआ कि नहीं मुझे यही एग्ज़ाम देना है। सेकेंड थिंग, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, मैंने देखा क्वेश्चंस के जो कन्फिग्रेशन थे, जो कि आप कंपोनेंट्स बोल सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, उसमें 2 चीज़ें मिसिंग थी। एक तो इंडियन इकोनॉमी का शेयर काफ़ी कम था, यूजुअली 14 to 15 हर साल होती है और यह अल्टरनेट देखा गया है। 22 में देखोगे करीब 15-16 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से थे, डिस्पाइट वेरी इजी पेपर। 22 CUET का पेपर काफ़ी इजी था, डिस्पाइट दैट इट्स कट ऑफ वाज नॉट दैट हाई। हालांकि वो फर्स्ट टाइम था, वो हम कह सकते हैं, परंतु क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी अगर हाईएस्ट मतलब 15-20, 15-17, 16 मतलब मोर देन 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी से हर कोई भागते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, कुछ महारथी होते हैं जो पढ़ते हैं। तो उनसे क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी के 50% क्वेश्चंस वो गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। अगर 12-13 क्वेश्चन है तो 6-7 ही आप सही करोगे। एक वह फैक्टर रहा। सेकेंड फैक्टर, क्वांटिटेटिव पेपर बिल्कुल नहीं था। स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के दिस ईयर इन CUET 2024, बट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, 1-2 डेरिवेटिव थी। तो जिस कारण से क्या हुआ, क्वांटिटेटिव ना होने के कारण बहुत सारे नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के 240-250 मार्क्स आए हैं। दैट्स वेरी ट्रू। और रिलेटिवली इस बार DU बच्चों को भी ओवरपेस कर दिए हैं नॉन DU स्टूडेंट्स। इवन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 246, 244, 256, 259। yesterday I have posted in the group as well, ठीक है। तो these are the main 3 reasons, ठीक है। पेपर का नेचर इजी था, मैथमेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं थे, तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इसलिए कट ऑफ हो सकती है थोड़ी हाई जाएगी। बट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा धीरज रख लें। JNU का कट ऑफ भी कमेगी, IGDR का कट ऑफ थोड़ा कम करने वाला है, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा मोस्टली दे आर ज्वाइनिंग IGDR। JNU, DSC इन सब का कट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड ना, थोड़ा 5-10 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा। द नेचर बीइंग की, जैसा मैंने आपको बताया, उस कारण से कट ऑफ हाई गया है। 25 वालों के लिए मेरा एक ही रहेगा, आप मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस करें। अभी जो नवीनॉमिक्स का हमारा बैच चल रहा है उसमें हम IIT JAM लेवल का मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पे हमारा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। एक दिन मैथ्स होता है, फिर उसका नेक्स्ट डे प्रैक्टिस होता है। और इंडियन इकोनॉमी को इस बार अच्छे से करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से इस बार सवाल कम थे। नेक्स्ट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट हायर सवाल, और यह अल्टरनेट होता है, एक बार कम पूछेंगे, एक बार ज़्यादा पूछेंगे। तो दिस टाइम 25 के पीपल ग्रांटेड ना लें कि 24 बेसिस पे ही हम प्रिपेयर करें, नहीं 23, 24 प्लस एक्स्ट्रा आपको करना है। सो दैट वाज माय जेंटल पीस ऑफ एडवाइस। और कट ऑफ वगैरह में आप संजीदगी बनाए रखेंगे। गोखले का कट ऑफ जैसा मैंने बताया था लगभग वही गया, इनफैक्ट उससे कम गया। अभी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट सब आ रहे हैं, गोखले का कट ऑफ कम जा रहा है। फिर आपके बाद बेस का कट ऑफ काफ़ी कम गया, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कम गए हैं। JNU में भी ST/SC का नियरली मैंने 180 के आसपास बताया था, वही कट ऑफ गया। लेकिन जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, आई डोंट थिंक कि 230 के बिलो जाने वाला है। इट विल गो 230 और एवर फॉर श्योर। तो यहाँ पे 5-10 मार्क्स, अब हम समझ सकते हैं वी आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, एरर इज ऑब्वियस टू अस, सो वी शुडंट बी वरीड। एंड मेनी पीपल से कि सर वाई यू गिव फेक होप एंड होप। मैं क्या बोलूँ, अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर आई एम स्कोरिंग 210, उनको मैं क्या बोलूँ कि जा भाई तेरा नहीं होगा एडमिशन,
फिर से तैयारी कर, नहीं ना, इट शुडंट बी लाइक दैट, वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्पैथी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, विश यू द बेस्ट। वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा। सो दैट वाज द रीज़न कि कट ऑफ क्यों हाई गई है, दिस इज़ द मेन रीज़न। और एट द एंड आपका जुलाई एंड तक एडमिशन ऑलमोस्ट हर जगह हो जाएंगे, और जो बच्चे IGDR, JNU, XU और गोखले, ये सब इंस्टीट्यूट में, दीज ऑल आर टॉप इंस्टीट्यूट, DSE, यह सब में सब आपको प्लेसमेंट वगैरह की चिंता नहीं करनी है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स। चलिए, मैं मिलूंगा नवीनॉमिक्स के कोर्स पे, नीचे लिंक दिया होगा नवीनॉमिक्स का ऐप का, और यह रहा हमारा सारा कोर्स डिटेल। यू कैन ज्वाइन CUT PG बैच 25 वहाँ हमारा चल रहा है, और नेट JRF के भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं फॉर द दिसंबर सेशन, यू कैन लुक एट देयर। ओके, चलो, विश यू द बेस्ट। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा वीडियो को शेयर कर देंगे सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाई हाई कट ऑफ दिस ईयर। चलो, ऑल द बेस्ट। चलिए, ठीक है, सेशन को शेयर करेंगे, और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही इसी चैनल पे। तब तक एंजॉय करें आप कैंपस को। Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled